हाय एवरीवन। आज का लीड कोड डेली है क्लोजेस्ट इक्वल एलिमेंट क्वेरीज। तो देखते हैं प्रॉब्लम क्या कह रहा है। प्रॉब्लम कह रहा है यू आर गिवन अ सर्कुलर एरे नम्स एंड एन एरे क्वेरीज। दो एरे दिए हुए हैं आपको एंड फॉर ईच क्वेरी आई यू हैव टू फाइंड द फॉलोइंग। ठीक है, आई विल एक्सप्लेन प्रॉब्लम क्या कह रहा है। लेट्स टेक एन एग्जांपल एंड सी। तो प्रॉब्लम में जो पहला एग्जांपल दिया हुआ है दैट इज नम्स ऑफ एरे, जो कि दिया हुआ है 1 3 1 4 1 3 और 2। ओके, और क्वेरीज वाला जो एरे दिया है 0 3 5। क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेरीज में इंडेक्स दिए हुए है। ठीक है, ये इंडेक्स एरे है। तो ये जीरोथ इंडेक्स पे इस नम्स एरे में देखो, जीरोथ इंडेक्स में 1 है, तो पहला एलिमेंट मुझे मिला 1। अभी इस पूरे एरे में ये जो गिवन नम्स एरे है, ठीक है, इस पूरे एरे में जो भी और 1 है इसके अलावा, इस जीरोथ 1 के अलावा, जीरो इंडेक्स पे जो 1 है उसके अलावा, तो कहाँ कहाँ 1 है? एक तो जीरोथ इंडेक्स पे 1 है, एक सेकेंड इंडेक्स पे 1 है, और एक फोर्थ इंडेक्स पे 1 है। देखो, जीरो पे, सेकेंड पे, फोर्थ पे, तो इन तीनों इंडेक्स पे 1 है। अभी मुझे क्वेरीज में 0 दिया हुआ है, तो जीरोथ इंडेक्स पे जो 1 है उससे सबसे क्लोजेस्ट और 1 कहाँ है? सबसे क्लोज देखो 1 2, 2 यूनिट के डिस्टेंस के दूरी पे यहाँ पे मुझे एक 1 मिल गया। ओके, तो सबसे क्लोजेस्ट 1 मुझे यहाँ मिल गया, तो देखो इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि उससे क्लोज कोई भी नहीं है। 0 के लिए इसका आंसर हो जाएगा 2, क्योंकि दूसरा 1 तो बहुत दूर है। और ध्यान देना, इसमें तुम्हें दिया है सर्कुलर एरे, मतलब तुम आगे से तो डिस्टेंस देख ही सकते हो। अगर तुम्हें ये 1 3 1 4 1 3 2 दिया हुआ है, इसमें तुम 1 2 यूनिट का डिस्टेंस आगे से देखे, तो मान लो ये 1 के लिए डिस्टेंस देखना तुम्हें, तो 3 4, आगे से देखो तो 4 यूनिट, बट पीछे से देखो तो 1 2 3, तो 3 यूनिट का डिस्टेंस, आगे से 4 यूनिट का डिस्टेंस, और इस 1 के लिए आगे से 2 यूनिट का डिस्टेंस, पीछे से 1 2 3 4 5 यूनिट का डिस्टेंस, तो 2 और 5, ये टोटल पॉसिबल डिस्टेंस है और 1 के। इन सब में से मिनिमम क्या है? 2, तो मेरा आंसर हो गया 2। वैसे ही अगला इंडेक्स है 3, तो थर्ड इंडेक्स पे हमारे पास 4 है एज एन एलिमेंट। ठीक है, तो इस पूरे एरे में और 4 कहीं है ही नहीं इसको छोड़ के, तो -1। ठीक है, और उसके बाद अगला इंडेक्स है 5, तो अभी फिफ्थ इंडेक्स पे अपने पास है 3। ठीक है, तो 0 1 2 3 4 5, हाँ फिफ्थ इंडेक्स पे 3 है। तो अभी अगला 3 और कहाँ है? यहाँ पे। तो देखो अगला 3, मुझे ये 3 से ये 3 का डिस्टेंस चाहिए। ओके, अच्छे से लिख देता हूँ, 1 3 1 4 1 3 2, ये फिफ्थ इंडेक्स है जो मुझे दिया हुआ है क्वेरीज में। अभी इससे अगले 3 का डिस्टेंस या तो ऐसे ले लो 1 2 3 4, फोर्थ यूनिट, या फिर आगे से ले लो 1 2 3, क्योंकि सर्कुलर आ रहा है तो 3, तो इन दोनों में मिनिमम 3 है, तो ये 3 लिख दिया। सो यही है बेसिकली प्रॉब्लम स्टेटमेंट, कि तुम्हें मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। जो भी इंडेक्स दिया हुआ है तुम्हें, उस इंडेक्स पे जो भी एलिमेंट एग्जिस्ट करता है उससे सिमिलर एलिमेंट का मिनिमम डिस्टेंस निकालना है। चलो गाइज, हमने अभी तक प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझ लिया कि प्रॉब्लम क्या कह रहा है। अब देखते हैं अप्रोच क्या होगा। देखो, हमें डिस्टेंस निकालना है। ठीक है, तो क्वेरीज में पहला पोजीशन है 0। ठीक है, तो अभी जीरो पोजीशन पे जो नम्स ऑफ 0 है, जो एलिमेंट है दैट इज़ 1। तो अभी 1 का मुझे बाकी 1 से पोजीशन निकालना है कि सबसे छोटा डिस्टेंस क्या होगा। तो अगर मैं बाकियों 1 के साथ साथ इस 1 का भी सबका पोजीशन एक जगह लिख दूं, तो डिस्टेंस निकालना कितना इजी हो जाएगा। मुझे पता चल जाएगा कि पहला 1 जीरो पोजीशन पे, दूसरा 1 सेकेंड पोजीशन पे, और तीसरा 1 फोर्थ पोजीशन पे। इन्हीं तीनों पोजीशंस पे 1 है। अभी 1 के ये पोजीशन है और मुझे बताना है 0 से डिस्टेंस। ठीक है, हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको सेकंड या क्वेरीज में 2 दे दिया जाए, 0 की जगह 2 दे दिया जाए, तो इससे डिस्टेंस बताना। तो इसको खोज लेंगे इस एरे पे आके, पोजीशन वाले एरे पे आके, और देखो इससे आगे जाओ तो 2 डिस्टेंस है, इससे पीछे आओ तो 2 डिस्टेंस है, तो ऐसे पता चल जाएगा कि सबसे छोटा क्या है। क्योंकि दोनों 2 है तो कोई भी रिटर्न कर दो, दोनों मिनिमम होंगे। समझ रहे हो? तो अगर मैं किसी तरह सबका पोजीशन लिख दूं तो कितना ईजी होगा। तो देखो, सबका पोजीशन लिखने का सबसे ईजी तरीका है, एक मैप यूज़ कर लेंगे। ठीक है, या फिर वेक्टर ऑफ वेक्टर, और हम सबका पोजीशन लिख देंगे। तो देखो लिखते हैं 1 का। ठीक है, 1 किस किस पोजीशन पे एग्जिस्ट करता है? जीरो पे,
सेकंड पे और फोर्थ पे, ठीक है। टू किस पे एग्जिस्ट करता है? टू एग्जिस्ट करता है सीधे लास्ट वाले पे, तो सिक्स्थ पोजीशन पे। थ्री थ्री किस पे एग्जिस्ट करता है? फर्स्ट पे, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, फिफ्थ पे। और फोर्थ फोर्थ किस पे एग्जिस्ट करता है? सिर्फ थर्ड पोजीशन पे, और कहीं भी फोर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। तो ये हमने लिख लिया सारे नंबर्स का पोजीशंस की कौन कहाँ एग्जिस्ट करता है। अब देखो क्वेरीज में आता है, पहला है हमारा जीरो इंडेक्स, जीरो इंडेक्स पे हमें वन वन फर्स्ट नंबर मिला, तो अभी वन का मुझे देखना है। तो अब देखो, अब हमें ऊपर वाले एरे से मतलब नहीं है, क्योंकि हमें पोजीशन निकालना है। तो अब मुझे वन का पता चल गया है कि जीरो पोजीशन पे है, सेकंड पे और फोर्थ पे, इसी से मैं डिस्टेंस निकाल दूंगा। तो अब देखो, यहाँ पे तो तुम्हें जीरो दे दिया है कि जीरो पोजीशन पे जो भी एलिमेंट है उसका डिस्टेंस निकालो, तो तुम्हें यहाँ सबसे पहले मिल गया, तो तुम कह रहे हो सबसे पहले यहाँ से डिस्टेंस निकाल देंगे। बट हो सकता है कोई एरे तुम्हें ऐसा मिले जिसमें 8 जगह वन हो, ठीक है। और लेट्स सपोज जीरो पोजीशन पे भी वन हो, सेकंड पे भी हो, फोर्थ पे भी हो, एट्थ पे भी हो, नाइन्थ पे भी हो, 11th पे भी हो, ठीक है। इतना वन हो, जैसे यहाँ तुमने पोजीशंस वन के सारे पोजीशंस लिखे हैं ना इस एरे पे, वैसे ही किसी और एक एरे का ऐसा होगा, और उसमें क्वेरीज में यहाँ तुम्हें जीरो दिया हुआ है, वहाँ क्वेरीज में 8 दे देगा। यानी अब तुम्हें इस पोजीशन पे जो वन है उससे बाकियों का डिस्टेंस निकालना है, तो तुम्हें यहाँ तक पहले पहुँचना तो पड़ेगा ना। तुम्हें कैसे इस एरे में तुम घुसे और तुम्हें पता चल गया कि जीरो पोजीशन से डिस्टेंस निकालना है, तो तुम इसी पे खड़े हो, तो तुम यहाँ से निकाल लोगे डिस्टेंस। बट यहाँ से डिस्टेंस निकालने पहले यहाँ तो पहुँचना तो पड़ेगा, तो तुम लीनियरली ऐसे ऐसे एक एक करके देखो कि क्या ये 8 पोजीशन है, क्या ये 8 पोजीशन है, और चाहिए 8 पोजीशन है। उससे बढ़िया तुम बाइनरी सर्च लगा रहे हो, क्योंकि ये एरे हमेशा सॉर्टेड होगा। क्योंकि जब भी तुम इस एरे को आइटरेट करोगे ना, मेन एरे को, और ये मैप बनाओगे, तो तुम हमेशा असेंडिंग ऑर्डर से मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर अब पे जाओगे। मतलब पहले जीरो पोजीशन पे जाओगे, फिर वन पोजीशन पे जाओगे, फिर टू पे, क्योंकि तुम इधर से ही आइटरेट कर रहे हो। तो ये पोजीशन वाला एरे हमेशा सॉर्टेड होगा, तो तुम इसमें बाइनरी सर्च आराम से लगा सकते हो। तो हम बाइनरी सर्च लगा के पोजीशन निकाल लेंगे, क्योंकि हमें यहाँ जीरो दिया हुआ है, तो जीरो का पोजीशन निकल जाएगा बाइनरी सर्च से, ओके। और कोई और रहता तो उसका भी बाइनरी सर्च से पोजीशन निकाल जाता। तो बाइनरी सर्च के लिए हम लोअर बाउंड यूज़ करेंगे, ठीक है। एक फंक्शन आता है इनबिल्ट, ये सी प्लस प्लस में एक इनबिल्ट फंक्शन है जो आपको पोजीशन, ये लोअर बाउंड कहता है कि गिव मी द फर्स्ट पोजीशन वेयर वैल्यू इज ग्रेटर देन और इक्वल टू टारगेट इन अ सॉर्टेड एरे, मतलब दिस इन अ सॉर्टेड एरे। तो ये फंक्शन यूज करके हम निकाल देंगे कि ये जो भी जीरो पोजीशन पे हमें दिया हुआ है, ये वन का अपना इंडेक्सिंग है ना, जीरो, टू और फोर, ये चार तीन पोजीशन पे वन है, इसमें हमें जीरो से निकालना है। तो ये जीरो यहाँ पे कहाँ एग्जिस्ट करता है, ये हमें लोअर बाउंड एक पोजीशन दे देगा, और उस पोजीशन से अब फाइनली हम सबका डिस्टेंस निकाल देंगे। हमें पता चल गया हम कहाँ खड़े हैं, अभी इस पोजीशन से हमें डिस्टेंस निकालना है, हम निकाल देंगे। तो देखो डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। लेट्स सपोज यहाँ पे एक दुकान है, यहाँ पे एक दुकान है, यहाँ पे एक दुकान है, और यहाँ पे एक दुकान है। तो मैं इस दुकान से सबसे मिनिमम, चारों दुकान सेम ही ओनर पे, तो ओनर कह रहा है कि मेरे इस दुकान से सबसे सामने वाला कौन सा दुकान है उसका पोजीशन बताओ। तो देखो इसका पोजीशन सबसे सामने वाले क्या होगा, या तो ये होगा या तो ये होगा, एक आगे वाला होगा, एक पीछे वाला होगा। क्या ये दुकान कभी भी मिनिमम पोजीशन पे आ सकता है इन दोनों के एग्जिस्टिंग पे? कभी नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम्हें इस दुकान पे पहुंचना है तो तुम्हें इसको तो क्रॉस करना ही पड़ेगा, और तुम अगर इसको क्रॉस कर रहे हो तो इससे तो छोटा ही है ये, ठीक है। तो ऑलवेज रिमेंबर, अगर तुम्हें किसी भी इस पोजीशन से मिनिमम डिस्टेंस पे जानना है कि दूसरा अगला सेम इंडेक्स कहाँ पे है, तो या तो +1 पे होगा या तो -1 पे होगा। देखो ये पोजीशंस वाला इंडेक्स है, तो अगर तुम्हें सेकंड पोजीशन से देखना है मिनिमम कहाँ, तो या तो एक आगे वाला मिनिमम होगा या तो एक पीछे वाला मिनिमम होगा, क्योंकि ये एक सॉर्टेड एरे है, ठीक है। तो हम बस यहाँ से एक आगे वाले से डिस्टेंस निकाल लेंगे और एक पीछे वाले से डिस्टेंस निकाल लेंगे। बट पता है कैच कहाँ है? कैच ये है कि एक सर्कुलर एरे है, ठीक है। अब देखो ये दुकान वाले एग्जाम्पल से तुम्हें अच्छे से समझ में आ जाएगा। देखो पहला दुकान, दूसरा दुकान, तीसरा दुकान, चौथा दुकान और पांचवा दुकान। इस दुकान से तुम्हें निकालना है कि तुम्हारा सबसे क्लोजेस्ट कहाँ है। तो देखो या तो ये दुकान मिनिमम होगा या तो ये दुकान मिनिमम होगा, सिर्फ दो ही ऑप्शन, बाकी को भूल जाओ,
ठीक है। तो अब इस दुकान का तुम मिनिमम डिस्टेंस तुम या तो एक इस तरीके से पहुंच सकते हो, या तो एक तुम सर्कुलर आ रहे हैं तो पीछे से घूम के भी पहुंच सकते हो। तो इस दुकान के लिए तुम्हारे पास दो डिस्टेंस आ गए, और अभी तुम इस दुकान पे आना तो एक या तो यहाँ आ जाओ, या फिर तुम एक और लंबा रास्ता तय कर सकते हो, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, और फिर यहाँ से यहाँ। तो फिर इस दुकान के लिए भी तुम्हारे पास दो आ गए अलग अलग डिस्टेंस। अभी इन चारों डिस्टेंस में से मिनिमम ले लो, दैट इज द अप्रोच। ठीक है, अब आओ कोड देखते हैं अपन लोग, कोड क्या कह रहा है। देखो ये बेसिक सा कोड है, इसमें अपन एक मैप ले लिए, ठीक है, या फिर तुम वेक्टर ऑफ वेक्टर भी ले सकते हो, और जो भी मेरा एरे दिया हुआ था 1 2 करके, जो मेन एरे था हमारा, उस सबको डाल दो इस मैप में। और ये मैप क्या जनरेट करके देगा तुम्हें पता है, कि फर्स्ट 1 का पोजीशंस क्या है, 0 2 और 4, वैसे ही 2 का पोजीशन क्या है, 6, ये जनरेट करके दे देगा। ठीक है, उसके बाद तुम क्वेरीज वाले अपने उसमें आओगे, कि जो भी तुम्हारा एरे दिया हुआ है क्वेरीज में, तो तुम्हें दिया हुआ था 0 3 और 5। ठीक है, और एक बार मैं ना उस एरे को लिख देता हूँ जो तुम्हें दिया हुआ था। तो तुम्हारा जो एरे दिया हुआ था वो था 1 3 1 4 1 3 और 2, ये तुम्हारा एरे था। ठीक है, अभी इस क्वेरीज में एक एक करके आइट्रेट करते हैं और एक आंसर वेक्टर बना लेते हैं जिसमें हम अपना आंसर स्टोर करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला एलिमेंट आया, 0th इंडेक्स आया, उसमें फर्स्ट एलिमेंट है, तो देखो एक्स में स्टोर कर लिए नम्स ऑफ क्यू, मतलब ये क्यू है क्वेरीज, तो ये 1 आ गया पहला। ठीक है, एक्स इज इक्वल टू 1 आ गया यहाँ पे। अभी एक बार 1 के मैप में देखते हैं, 1 का मैप कैसा बना हुआ था। 1 का मैप बना हुआ था, 0th पोजीशन पे 1 था, सेकंड पे था और फोर्थ पे था, ये 1 का मैप बना हुआ था। अब इस मैप में आइट्रेट करते हैं, मैंने बोला ना एक बार तुम ये मैपिंग कर लो, ये एरे भूल जाओ, अब तुम इस मैपिंग से ही निकाल दोगे अपना पोजीशंस और डिस्टेंस। ठीक है, देखो अगर जैसे 4 के लिए निकालना था तुम्हें, ये थर्ड इंडेक्स पे 4 है, इसका और कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है और पूरे एरे में, तो -1 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो अगर ये जो मैप है इसको हम एक वेक्टर पे स्टोर किए, ठीक है, ये वाला पूरा जिससे हम पोजीशन निकालेंगे, इसका साइज ही 1 है, मतलब एक ही ऑकरेंस है और उसी का तो हमें निकालना है, तो -1 डाल देंगे कि भाई इसका और ऑकरेंस है ही नहीं पूरे इसमें। ठीक है, तो हम आगे बढ़ जाएंगे। अब देखो अगर सिंगल ऑकरेंस आ गया तो -1 रिटर्न कर देंगे। फिर आके देखते हैं, देखो अभी यहाँ तक तो तुम्हें समझ में आ गया था कि अब उस 1 के इंडेक्स पे, 1 के पूरे इंडेक्स पे उसका पोजीशंस था 0 2 और 4। ठीक है, अभी इसमें हमको 0 खोजना है, यहाँ तो हमें 0 दिया हुआ है, हो सकता है कहीं बड़ा नंबर दे दे, तो तुम्हें आइट्रेट करके खोजना होगा। उसके जगह हम पोजीशन नाम का एक वेरिएबल लेंगे, और ये जो लोअर बाउंड फंक्शन है ना, ये तुम्हें ला के दे देगा कि ये 0th का पोजीशन क्या है। ये यहाँ पे 0th का पोजीशन 0 ही है, तो ये पोजीशन 0 दे देगा। ठीक है, तो तुम्हें यहाँ से मिल गया पोजीशन 0 है, और m इस वेक्टर की साइज़ है, ये जो पोजीशंस का फर्स्ट का पोजीशंस का 1 का पोजीशन वाला वेक्टर है, इसकी साइज़ 3 है, तो m इज इक्वल टू 3 है। ठीक है, अब देखो किस मैंने बताया था तुम्हें, एक दुकान में खड़े हो तो उसका आगे वाला या तो मिनिमम होगा या तो पीछे वाला मिनिमम होगा, तो आगे वाला एक बार राइट साइड देख लेते हैं। ठीक है, आगे वाला, तो अब आगे वाला का इंडेक्स, अब 0 पे खड़े हो तुम, 2 है और 4 है, तो या तो 0 के आगे वाला तुम्हारा मिनिमम, ठीक है, तो देखो या तो आगे वाला मिनिमम हो सकता है तो पीछे वाला, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो आगे जाने के लिए तुम जिस पोजीशन पे हो, मान लो POS पे हो, +1 कर दो, तो आगे वाले पोजीशन पे 0 पे हो, +1 कर दिया, तो इस एरे के इस एलिमेंट पे आ गया, और -1 कर दिया तो 4 पे चले जाओगे। बट ये तो सर्कुलर एरे है, -1 करोगे तो तुम्हारा इंडेक्स 0 पे हो, और -1 कर दिया तो -1 चले जाओगे। तो इसमें क्या करेंगे, जो तुम्हारा साइज़ है ना M3, उसको ऐड कर देंगे, तो क्या आ गया 2, और उसका मॉड ले लेंगे m के साथ 3, तो 3 मॉड 2 क्या आ जाएगा 2। देखो तुम सेकेंड इंडेक्स पे आ गए, तो 0 से एक पीछे जाओगे तो तुम फोर्थ पोजीशन, मतलब फोर्थ वाले इसमें आ जाओगे, 4 नंबर पे, दैट इज सेकेंड पोजीशन। तो वही हमने यहाँ पे किया, एक आगे चेक किया है +1 करके, और एक पीछे चेक किया -1 करके, और मॉड ले लिया है कि सर्कुलर आ रहे हैं, कहीं आउट ऑफ बाउंड ना चला जाऊँ। ठीक है, और
इससे एक नेक्स्ट आ गया और प्रीवियस आ गया, ठीक है। अब हम डिस्टेंस निकाल लेते हैं। अभी तक तो हमने ये पोजीशन निकाला कि ये देखो यहाँ 2 आया, 2 इज अ पोजीशन, कि सेकंड पोजीशन वाला है पीछे, और आगे जाओ तो फर्स्ट पोजीशन वाला है। देखो 0th पोजीशन पे +1 कर दो तो फर्स्ट पोजीशन पे आ गया, फिर वो मॉड वर्ड ले लो 1 ही आएगा। तो फर्स्ट पोजीशन पे आए और -1 कर दो तो सेकंड पोजीशन पे आए। तो तुम्हें पता चला गया कि D1 और D2 अब हम निकालेंगे। पोजीशंस तो पहले से पता है, नेक्स्ट और प्रीवियस। उसमें हम टोटल साइज Q वॉज योर इनिशियल पोजीशन, ठीक है। ये 0th पोजीशन Q था। तो जो भी तुम्हारा पोजीशन निकला है, फर्स्ट पोजीशन और सेकंड पोजीशन, उससे अपना इनिशियल पोजीशन माइनस कर दो। Q वॉज इनिशियल पोजीशन, Q इज इक्वल टू इनिशियल पोजीशन। उसको माइनस कर दो तो तुमको डिस्टेंस मिल जाएगा। फिर उन दोनों डिस्टेंस का मिनिमम ले लो, ठीक है। दैट इज हाउ यू डू इट। बट देखो मिनिमम लेने से पहले एक और ये डिस्टेंस निकाला, ये D1 D2 तो लाया ही है, बट D1 D2 में फिर से मैंने ये n-D1 और n-D2 किया है। तो देखो मैंने तुम्हें बताया था कि जब तुम दुकान से डिस्टेंस निकाल रहे हो तो एक +1 किया तो तुम्हें D1 डिस्टेंस मिला, ठीक है। अभी इस नए दुकान में जो आगे वाला दुकान है, इसको पहुंचने के 2 तरीके हैं, एक D1 और एक n-D1, ठीक है। जो कि पीछे वाला डिस्टेंस है वो n माइनस करके निकलता है। वैसे ही D2 और एक n-D2, ये 2 डिस्टेंस है। इन दोनों में चार डिस्टेंस निकले, इनका मिनिमम है, ठीक है। तो पहले D1 में इन दोनों का मिनिमम ले लिया, फिर D2 में इन दोनों का मिनिमम ले लिया, और फिर ओवरऑल आंसर में पुश कर दिया मिनिमम। तो ये 1 के लिए हुआ, ठीक है, 1 के लिए। तुम्हारे क्वेरीज में क्या क्या दिया हुआ था? क्वेरीज वाले एरे पे तुम आओ तो तुम्हें दिया हुआ था 0, 3 और 5, यानी 0th इंडेक्स पे था 1, इसके लिए हुआ। अब थर्ड इंडेक्स पे आओगे, थर्ड इंडेक्स में तुम्हें मिलेगा 4, और 4 का कोई और एग्जिस्टेंस ही नहीं है, तो 4 में तुम -1 पुट कर दोगे। और फिर फिफ्थ पोजीशन पे तुम आओगे 3, तो ऐसे ही 3 का निकालोगे। 3 का तुम्हें पोजीशंस मिलेगा 1 और 5, तो जब तुम 1 लोगे और 5 लोगे, ये तुम्हारा एरे मिल गया। और तुम्हें निकालना किस पोजीशन से? फिफ्थ पोजीशन से, यानी इससे निकालना है। तो इसका या तो एक पीछे चले जाओ और या तो एक आगे चले जाओ, तो इसका आगे और पीछे दोनों सेम ही है, एक ही 3 है ना इसके अलावा। तो नियरेस्ट दुकान सिर्फ 2 ही है, तो इससे नियरेस्ट दुकान कौन सा होगा? यही होगा, और तो कोई होगा नहीं, तो उसका डिस्टेंस निकाल दो। दैट इज़ हाउ द प्रॉब्लम वाज। तो आई होप कि तुम्हें ये समझ में आएगा ड्राई रन। एंड इफ़ यू फील लाइक कि समझ में नहीं आया तुम्हें कहीं भी, एक्चुअली आई एम न्यू टू दिस, तो इफ़ यू फील लाइक यू आर नॉट अंडरस्टैंडिंग समवेयर, तो जस्ट मेंशन द कमेंट सेक्शन कि सी दिस इज़ द पार्ट where you couldn't make us understand what was your idea or the key point you were trying to make us understand. You couldn't do that, so that I can improve every day. Okay, thank you guys.